जय हिंद। मेरा नाम राखी मैम है। अचीवर कोचिंग क्लासेस शास्त्री नगर से पढ़ाती हूँ। कॉन्टेक्ट कीजिएगा 9491842226 पे। ठीक है, वैसे करते काम हो कर ले तो अच्छी बात है। देखिए, फर्स्ट उस दिन हमने क्वेश्चन किए थे, आज ये 9 और 10 जुलाई के हम कंप्लीट करेंगे। आधी स्कीम्स रह गई थी, ठीक है, जो नए उस दिन बच्चे नहीं आए थे। हमने एमपी पढ़ा था, एमपी से स्टार्ट की थी स्कीम्स, ठीक है। एमपी में हमने इससे पहले क्वेश्चन पे आते हैं स्कीम, यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक सिकल सेल जेनेटिक्स मिशन लॉन्च किया है। किसके लिए? एमपी में। एमपी में बहुत सारी क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर होता है अनीमिया का, उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल की गई है ये स्कीम, ठीक है। इंडिया में बहुत सी आज भी डिजीज हैं जो क्या है, क्यूरेबल नहीं है, जिनका इलाज नहीं मिलता, लोगों तक हेल्थ नहीं बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत सुन लीजिए क्या चीज है। आयुष्मान भारत जो है इम्पोर्टेंट स्कीम है। आज तक पूरे दुनिया में 2 ही देशों में आयुष्मान भारत जैसी स्कीम लॉन्च की गई है। इससे पहले यूएसए ने की थी, ओबामा ने। उस स्कीम का नाम था ओबामा हेल्थ केयर स्कीम। और इसी तरह 2016 में इंडिया में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था आयुष्मान भारत स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन जो मोटो था वो क्या था कि जितने भी बीपीएल भारत में हर साल क्यों होता था, हम देखते थे रैंकिंग जब भी आती थी तो भारत की रैंकिंग बीपीएल में हमेशा पुअर देश में आती थी। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसकी वजह से कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति को डिजीजेस होती थी, जैसे किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर, इस तरह की डिजीजेस होते थे। जब जो बीपीएल जो बिटवीन मिडिल क्लास होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होता सिवाय उनके या तो अर्निंग होता है या तो घर होगा या उनकी शॉप होगी, वो ये दोनों में से एक सेल करते थे। हर साल क्या होता था, इंडिया में बीपीएल जो रैंकिंग था वो नीचे आ जाता। हम हर साल गरीब से गरीब होते जा रहे थे। हमने बीपीएल को रेस करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की। क्यों? ताकि हम इंडिया बीपीएल से अबव आए। जब भी कोई रैंकिंग आए, इंडिया बीपीएल से ज्यादा बिलो नहीं जाए। बीपीएल मींस बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और जब आयुष्मान भारत स्कीम लगी तब बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे। मतलब तब इंडिया में लॉन्च होगी आयुष्मान भारत हेल्थ केयर स्कीम, तो इसमें क्या कहा गया, मेन एम था, आपने अपने सराउंडिंग्स में भी देखा होगा, ठीक है। इस स्कीम के अंदर कोई आपके सराउंडिंग में कोई आपकी तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में जो पुअर लोग हैं वो इस स्कीम के अंदर बेनिफिट पाते हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंदर हर एक इंडिविजुअल, अगर परिवार के 10 सदस्य हैं, 10 के 10 सदस्यों का कार्ड भी बनता है और उनको फ्रॉम फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे से लेकर जब तक आप क्यूर नहीं हो जाते 5 लाख तक आपको गवर्नमेंट हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अगर किसी का हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, जो उसमें स्टंट पड़ते हैं, वो भी आपको जेएनके में भी बड़ी सारी हॉस्पिटल्स हैं, नारायणा है, बत्रा का मुझे पता नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और इस तरह के उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर। क्या इससे बड़े से लोगों की लाइफ बच जाती है? पहले इंडिया में या वर्ल्ड में डेथ मोरालिटी रेट ज्यादा होते थे, अब क्या है, कम है, क्योंकि डिजीजेस के क्यूरेबल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। पहले बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, अब बड़ी सारी फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज हैं बचाने की, मदर को भी बचाया जाता है और उनके बेबी को भी बचाया जाता है। ये जो हेल्थ केयर है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एसएससीएल के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सीडीएस के लिए ये क्वेश्चन है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीडीएस के लिए भी और एनडीए के लिए, ठीक है। और एनडीए के लिए या और सीडीएस के लिए कुछ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम कार्ड जो है कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एमपी में, ठीक है। ये आप भाई बैंकिंग के लिए तो है ही है, ठीक है, जहां पे भी फिगर्स आएंगे बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक। 3.57 करोड़। और जितने भी बैंकिंग के बच्चे हैं वो अपने घर पे जाके एक टेबल बनाए, हर एक स्कीम के कितने, स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम के लिए, कितनी स्कीम, कितनी अलॉटमेंट, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस फार्मर्स को कितने, गवर्नमेंट ने यहाँ तक
कितने फार्मर्स को सब्सिडीज दिया है, कितने को फर्टिलाइजर की दी है, ठीक है, कितनों को 6,000 रुपीज वाला स्कीम कितनी कंप्लीट हुई है, कितनी रह गई है, कौन सा 2.1 है कि 2.0 है, इस तरह की सारी आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको याद रखना है 3.57 करोड़ रुपीज जो है आयुष्मान भारत कार्ड डिस्ट्रीब्यूट की है। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि एलिमिनेट, इसकी डेडलाइन, कितने लोगों की डेडलाइन दी है कि उन लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा नकदी 2.5 लाख इफेक्टिव चिल्ड्रन और फैमिलीज को बेनिफिट्स इस स्कीम के अंदर खत्म एलिमिनेट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुनिया में हाईएस्ट नंबर, यहाँ पे ये पीआईबी का क्वेश्चन है। पीआईबी की कोई भी रिपोर्ट होती है वो गलत नहीं होती, ठीक है। पीआईबी में प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ कहा कि इंडिया जो है हाईएस्ट नंबर में, इसमें सिकल सेल केसेस में, ठीक है, एनीमिक में इंडिया जो है, पर सबसे ज्यादा जो एनीमिक होते हैं वो एमपी के शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं। आप कौन सी शेड्यूल ट्राइब्स की बात कीजिए है, यहाँ पे देखिए गोंड, भील एंड अदर, बट एमपी की जो सबसे बड़ी शेड्यूल ट्राइब्स है वो है भील, ठीक है, कौन सी है भील, और गोंड जो है इंडिया की नंबर 1 ट्राइब शेड्यूल ट्राइब्स है। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स क्या होते हैं ना, ये हम बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़े होते, ठीक है। हम जो न्यूज देखते होंगे ना उनको समझ जल्दी आ जाएगा, जो कम देखते होंगे उनको ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं भी आज समझ आता है सुनिए, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है, सुनिए। जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे, आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए, हर पॉइंट को जो आपको समझ आते हैं उनको लिखे जरूर, ठीक है। उसके बेनिफिट्स रहेंगे और आपको आगे चल के बहुत सारे इसका जब लिखना शुरू करोगे, जो लिखते हैं ना उनको बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। आपके हाथ में पेन और कॉपी आंखों के सामने होनी चाहिए, ठीक है। करण, लड़कियां तो लिखी रही है थोड़ा, रंजीत काटिया, ठीक है, हिमांशु, ये सारे पॉइंट्स आप किस तरह जब भी ये क्वेश्चन करना है आपको यहाँ पे किस तरह बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। और बॉक्सेस में आपने लिखना है सिकल सेल्स एनीमिया कितनी डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी इफेक्टिव, कितनी डेडलाइन और किस ट्राइब्स की बात कही। ये 5 क्वेश्चन बनते हैं और यही इनको याद नहीं करना है बच्चा, इनको याद नहीं करना है, इनको बस इस तरह क्वेश्चन इनके फिगर्स को याद रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आज कल परसों, ये 1000 बार रिपीट होंगे, जब तक आपके एग्जाम होंगे बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने स्कीम्स की हैं एमपी की, ठीक है। 1 जून और मई की कुछ स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट। एमपी ने सबसे पहले लाडली बहना स्कीम लॉन्च की, लाडली बेटी स्कीम लॉन्च की। अब कौन सी है, लाडली लक्ष्मी स्कीम, को 2.0 कहा गया है, ठीक है। और एमपी में ही पहली भारत की ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग को इनिशिएटिव किया गया, ठीक है। लोगों को डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की तरफ ले जाया गया। और एमपी में कहाँ पे, उज्जैन, उज्जैन जो है, यहाँ पे उज्जैन जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, विशाल बताएगा। सिमरन, नवदीप, क्या है, कुंभ मेला, तो ठीक है। उज्जैन का जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे, ठीक है, शिप्रा। कुंभ मेला भी है, कुंभ जो है भारत में 4 जगह होता है, ठीक है, उनमें से उज्जैन भी है, शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में नदी जो बहती है कौन सी है, सबसे बड़ा नदी का जो आंदोलन हुआ था आज तक, सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था एक नदी को लेके, वो कौन सा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो एमपी में जो नदी बहती है वो कौन सी है, नर्मदा। और हम अभी ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, जाएंगे तो एक क्वेश्चन पे फिर डेप्थ पे चल जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन,
उज्जैन जो है यहाँ पे खजुराहो है, मॉन्यूमेंट्स क्या है, खजुराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुछ का कहना एलियन ने बनाया, कुछ का कहना राष्ट्रकूटस ने बनाया, अलग अलग सबकी हो गए, बट बनाया किसने है? ये एसएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खजुराहो टेम्पल किसने बनाया? नेक्स्ट, सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। भोपाल। हाँ, एमपी की कैपिटल है भोपाल, इसको हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। सबसे पुरानी जो लेक है उसको मैनमेड लेक, अपर लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर लेक या भोजकल लेक, भोजकल लेक, ठीक है। राजा भोज ने बनाई थी। भोपाल सिटी भी राजा भोज, ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हु फाउंडेड भोपाल सिटी? राजा भोज। आपने कहावत सुनेंगे, कहाँ राजा भोज का गंगू तेली, ये वही राजा भोज, ठीक है। एमपी में कुन्नू नेशनल पार्क, और कौन सा बनना है हमको? बादला, बादला, बदलानी, बादला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देख लो, मैं कुन्नू और इसको बता देती हूँ, बादला का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के यहाँ पे टाइगर्स नहीं है, चीता नहीं है, ठीक है। भारत में चीता नहीं मिलते हैं, खत्म हो चुके हैं, तो भारत ने चीता एक कंट्री से लाए हैं, उस कंट्री का नाम है नाइजीरिया। क्या है? नाइजीरिया, ठीक है। उन चीतास को कहाँ रखा गया? कुन्नू नेशनल पार्क में। अब एक और नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। नाइजीरिया और एमपी का वेदर सिमिलर नहीं है, बट अभी तक 3 मर चुके हैं, जितने चीता लाए थे भारत नाइजीरिया से 3 मर चुके हैं, और इन चीता और ज्यादा इंडिया ला रहा है, और उन चीता को रखने के लिए एक और नेशनल पार्क बनाया जाए, वो है बाघ। ये भी एमपी में बनाया जा रहा है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एमपी नवारी डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, हर घर जल, हर घर जल, जो नए लोग हैं उनको भी, हर घर जल क्या है? आपने भारत में अपने देखा होगा, गलियों में, सड़कों में लोग एक नलके के सामने लंबी लाइन लगा के खड़े होते हैं। हमें आजाद हुए इतने साल हो गए कि हमें बेसिक जो गवर्नमेंट थी, बेसिक एमिनिटीज नहीं प्रोवाइड हमको कर पाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल शक्ति, कौन सी मिनिस्ट्री ने? जल शक्ति, जल, इसकी मिनिस्ट्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। ठीक है। जल शक्ति या जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक स्कीम लॉन्च की, उस स्कीम का नाम है हर घर जल। हर घर जल में भारत में क्या कहा गया कि टैप, हर घर में क्या होगा? जो ताजा पानी का नलका जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, हर घर में टैप लगाया जाएगा। और इस तरह मध्य प्रदेश की एक पहली, इससे पहले भी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कंप्लीट हो चुका है, वो है बुरहानपुर। और अब सेकंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी है जिसमें हर घर जल मिशन को कंप्लीट किया गया है? निवाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, ठीक है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर घर जल मिशन पूरा आपको पढ़ना है। कौन सी यूटी पहले जिसमें कंप्लीट हो चुका है हर घर जल मिशन, कौन सी, और जेएंडके की डेडलाइन क्या है, और रेस्ट ऑफ इंडिया की डेडलाइन क्या है? जेएंडके ने कहा कि हम 2023 तक कंप्लीट कर देंगे हर घर जल मिशन को, और इंडिया ने 2024 कहा है। और भी इसी तरह कौन सी स्टेट, कौन सी सबसे पहले स्टेट जो है जिसने ये मिशन कंप्लीट किया है, कौन सी? यूटी है, गोवा है, नागपुर है, कि इंदौर है, और दमन एंड दीव है, अंडमान निकोबार है। समझा रहा है? जिसको नहीं आ रहा रिलैक्स होकर सुने, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नए बच्चों को ये फर्स्ट थोड़ा बहुत है।
गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए, एमपी की गवर्नमेंट ने 6000 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग के लिए, ठीक है, 423 करोड़ इन बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स। तो कितने अकाउंट्स हैं? 423 करोड़। कितने मनी की ट्रांसफर किया? 6000 के। कहाँ पे? एमपी की गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये आपका बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, खाली बैंकिंग के लिए, सीडीएस के लिए तो है। 2019 कोविड से पहले जो पेपर आ रहे थे वो इस तरह के उन्होंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा उसमें डाले थे, ठीक है, एनडीए और सीबीएसई। एमपी गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किए हैं। अब लाडली बहना स्कीम के अंदर कितने लाडली बहना, ठीक है, बहना भी बड़ी लाडली होती है, उनकी स्कीम देखिए। एमपी ट्रांसफर कितने रुपीस कर रही है? 1000, ठीक है, जितने देते हैं, ठीक है, राखी में बहनों को इतने मिलते होंगे, है ना, उतने ये भी दे रहे, राखी का खर्च दे रहे हैं, ठीक है। ₹1,000 ईच टू द अकाउंट ऑफ 125 करोड़ वुमेन, सॉरी 1.25 करोड़ वुमेन, कितने को दिया, ठीक है। अब आप इसका टेबल बनाओगे भाई, अब 2 टेबल बनते हैं, ऊपर फार्मर्स के लिए, ठीक है, कितने करोड़ रुपीस की बात की, और लाडली बहना के लिए कितनी बहना को ये स्कीम प्रोवाइड की जा रही है और कितने रुपीस दिए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह टेबल आपके नोटबुक में होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये याद रखिएगा, सीखो कमाओ अर्निंग स्कीम है ये भी एमपी ने लॉन्च किया। मध्य प्रदेश की कैपिटल जिसको हम कहते हैं भोपाल, बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट कर लिया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? 17 गोल्स हैं इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, वो हर एक कंट्री ने दुनिया में 17 गोल है, ठीक है, 17। आपने 10th की 10th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एजेंडा 20 में, ठीक है, एजेंडा 30 है, ठीक है, 21 में डॉट की है, 30 है, ठीक है। 30 की एजेंडा 30 क्या है कि हमने जितने ये 17 गोल्स है, कितने शिखा? 17 गोल्स में हंगर, वुमेन, एजुकेशन, वाटर, ये सारे आते हैं। मैं आपको ये पूरा करवाऊंगी 17 सस्टेनेबल गोल्स क्या होते हैं, ठीक है। इनको कंप्लीट करने की बात की है और कहा है कि हम पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया ने कहा कि हम 2030 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या कर लेंगे? अडॉप्ट कर, खत्म कर देंगे, इन पे मिशन अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पॉवर्टी है, जीरो हंगर स्ट्राइक है, इस तरह के ये मिशन है, ठीक है। 2030 तक इनको कंप्लीट करने की बात है। इसी तरह देश की पहली स्टेट है जिसने कहा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्टेट में, ताकि हम इन सारे जितने भी गोल्स हैं इनकी अचीवमेंट कर पाए। आपको समझ आ रहा है? अच्छा, वन विहार अब एमपी में 8 नेशनल पार्क है। कितने हैं? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क 8 एमपी में। कहाँ पे है? एमपी में। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम नेशनल पार्क है। नॉर्थ ईस्ट में 1 या 2 नेशनल पार्क एक स्टेट में पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश में 1 नेशनल पार्क है, ठीक है। कल आप लोग मुझे चार्ट बना के दोगे, ठीक है। एमपी के सबसे ज्यादा 8 नेशनल पार्क, नॉर्थ ईस्ट में कई 1 या 2, ठीक है। पूरा चार्ट बना के कल मुझे बताओगे नॉर्थ ईस्ट में कितने, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, बस इतनी स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट की। मणिपुर, असम नहीं, असम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 7 सिस्टर स्टेट में अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, आगे मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, भाई त्रिपुरा कैपिटल क्यों बोल रहे हो? अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा, उसके बाद सिक्किम नहीं है। और भाई 7 सिस्टर स्टेट में भाई होगा,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, असम पे, ठीक है। असम है कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही है ना, पक्का है? यस मैम। चलो ठीक है, है? चलो है नहीं है ना? नहीं है, अच्छा ठीक है 100% लॉक कर, शुक्र है, ठीक है। अब ये 7 सिस्टर स्टेट्स है, ठीक है। ये 7 सिस्टर स्टेट, एक रह गई है, नहीं 7 होगी, ठीक है। इनमें या 1 या 2 या 1-2 नेशनल पार्क है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको आता है, दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? कहाँ पे है? नेशनल पार्क, इसका नाम है कायबुल, ठीक है। ये मणिपुर में, कहाँ पे है? मणिपुर, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें से ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। कंचनजुंगा, ये क्या है? ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मानस, और मानस भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी असम से है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे 7 नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। कितने नेशनल पार्क? 7 नेशनल पार्क जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पार्ट है। और आपने एमपी में 8 नेशनल पार्क हैं, ये जीके भी है प्लस एसएससी के लिए भी है। जब हम एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक के साथ कहीं और भी चल जाते हैं, बड़े सारे उसके साथ मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एमपी में 8 सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है? एमपी में, ठीक है। सबसे बड़ा दुनिया का फ्लोटिंग पार्क कौन सा है? कायबुल लमसो। और दुनिया का सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा हेमिस नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। और इंडिया का फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ठीक है। उत्तराखंड में लोग घूमने भी जाते हैं, जैसे हम जेएनके में कहीं सुरिंसर जाते हैं, मानसर जाते हैं या पहलगाम जाते हैं, ठीक है। इसी तरह उत्तराखंड में लोग जो दिल्ली वगैरह के लोग होते हैं वो एक नेशनल पार्क में घूमने जाते हैं, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का नाम अब चेंज हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था, ये ब्रिटिशर्स ने भारत में बनाया था। जिम एक व्यक्ति था जो टाइगर्स को कंट्रोल करता था, उसी के नाम पे ये पार्क रखा गया था। इससे पहले हेली नेशनल पार्क था, फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, और अब रामगंगा के नाम से जाना जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डन हो गए। वन विहार में क्या बोले कि प्लास्टिक यूज नहीं होगा। आप जितने भी हिल स्टेशन चले जाते हो ना, वहां पे आप कहीं भी प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते। आप कहीं घूमने गए होंगे छुट्टियों में, तो आप सबने देखा होगा वहां पे प्लास्टिक जो है बैन है, सिंगल यूज आप प्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, ये भी एमपी का है। एमपी में प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क बनाने की अप्रूवल हो चुका है, बस आपको इतना याद रखना है। ये दार डिस्ट्रिक्ट में, ये दार डिस्ट्रिक्ट एमपी में बनेगा प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क। नेक्स्ट देखिए, अटल भूजल योजना मीन्स अटल जल योजना, जिसकी एक्सटेंशन कर दी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी डेडलाइन कितनी आगे हो गई है कि इसको हम 2025 तक कंप्लीट कर लेंगे। इस स्कीम के अंदर कितनी ग्राम पंचायत को वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी और कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है उसके अंदर, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 80 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8220 वाटर स्ट्रेस जो है ग्राम पंचायत तक पहुंचाया जाएगा। ये किसके लिए है? इरिगेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे पानी, खेतों में पानी नहीं आता। जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम इरिगेशन होती है, उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात की गई, जिसमें से 80 डिस्ट्रिक्ट है। क्या जेएनके पार्ट है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। क्या इस स्कीम को जेएनके ने अडॉप्ट किया है?
जब भी आप कोई क्वेश्चन स्क्रीन करते हो सबसे पहले आपने देखना है कि जे&के है कि नहीं। अगर आप पंजाब से हो तो पंजाब देखनी है, यूपी से है तो यूपी में देखना है। आपने यूपी में देखना है कि कितने लोग यूपी में इस स्कीम के अंदर आते हैं, ठीक है। कितनी डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, कितनी जे&के की डिस्ट्रिक्ट है, कितनी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने अटल भूजल योजना को अडॉप्ट किया है। और इसके लिए ड्रिप इरिगेशन का भी यूज कर सकते हैं। अब ड्रिप इरिगेशन यूट्यूब में देखना है, ठीक है।